बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाले आलू कीमा की रेसिपी। बहुत ही लज़ीज़ ये आलू कीमा बनता है और मेरी रेसिपी से आप इसको ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा और आपको बेहद पसंद आएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप ऑयल और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा उसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले। 1 टीस्पून साबुत जीरा, 3 से 4 लौंग, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची और 7 से 8 साबुत काली मिर्च। अब इन गरम मसालों को क्रैकल हो जाने तक फ्राई करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे और ये जले भी नहीं। बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको फ्राई करने के बाद जैसे ही खुशबू आने लगेगी तो अब इसमें डालेंगे बारीक चॉप की हुई प्याज। 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, बारीक प्याज को मैंने चॉप कर लिया था और प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके डालेंगे ताकि मसाले में अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। अब प्याज को फ्राई करेंगे इतना कि ये थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर जो है वो थोड़ा-सा लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए प्याज को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। प्याज थोड़ी-सी सॉफ्ट भी हो गई है और इसका कलर भी थोड़ा-सा चेंज हो गया है और जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगी तो अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन खत्म हो जाए। लहसुन अदरक को अगर अच्छी तरह से फ्राई नहीं करेंगे तो कीमे में एक स्मेल आएगी जिससे टेस्ट और फ्लेवर खराब हो जाएगा। तो इसीलिए कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे और जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो अब इसमें डालेंगे कीमा। आधा किलो मैंने बीफ का कीमा लिया है, आपकी मर्जी है, आप चिकन का कीमा ले लें या आप मटन का कीमा ले लें। और कीमे को धोने के बाद छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब कीमे को अच्छी तरह से भूनेंगे क्योंकि जैसे ही कीमा पकने लगेगा इसका पानी रिलीज होगा, तो इसलिए इसको छलनी में रखेंगे आधे घंटे के लिए ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए और कीमा कम से कम पानी रिलीज करे। अब कीमे को अच्छी तरह से भूनेंगे, जैसे ही इसका पानी निकलेगा मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनते हुए इसका पानी सारा खुश्क करेंगे। तो देखें कीमे ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे अब इसको इतना पकाएंगे कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए और कीमे को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसकी जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और आलू कीमा बनाने के लिए मोटा कुटा हुआ कीमा इस्तेमाल करेंगे ताकि टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आए। तो मैंने सिंगल मशीन का निकला हुआ कीमा इस्तेमाल किया है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अब कीमे को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, पानी इसका सारा खुश्क हो गया है, अच्छी तरह से कीमे को भून लिया है। अब इसमें मसाले डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1 ही टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब मसाले डालने के बाद दोबारा से कीमे को अच्छी तरह से भूनेंगे। नमक इस वक्त इसमें नहीं डालेंगे और उसकी क्या वजह है, नमक का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। तो इसको अच्छी तरह से अब भूनेंगे और इसको इतना भूनेंगे कि ऑयल इसका सेपरेट हो जाए और कीमा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए मसालों के साथ और मसालों का फ्लेवर जो है वो कीमे में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। जितनी अच्छी तरह से कीमे को भूनेंगे उतना ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो 5 से 6 मिनट के लिए कीमे को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे कीमे को भूनेंगे ताकि ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो जाए, पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और मसालों का अच्छा सा फ्लेवर जो है वो कीमे में आ जाए। अब जैसे ही कीमे को भूनेंगे तो इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। 3 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, ब्लेंड करके उसकी प्यूरी बना ली थी। अब इस प्यूरी के साथ कीमे को अच्छी तरह से भूनेंगे और इतना पकाएंगे कि टमाटर का जो पानी निकलेगा वो खुश्क हो जाए। कीमे को अच्छी तरह से पहले फ्राई किया था तो 50% तक कीमा पहले ही गल चुका है। अब कीमा टमाटर के पानी में पकेगा और अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगा। तो कीमे को गलाने के लिए एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे ताकि इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है वो ख़राब ना हो। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको भूनते भी जाएंगे और पकाते भी जाएंगे ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और बहुत ही अच्छा जो प्यूरी का फ्लेवर है वो कीमे में आ जाए। बहुत ही मज़ेदार स्मूथ सिल्की इसकी ग्रेवी बनेगी और बहुत ही टेस्टी ये आलू कीमा बनकर तैयार होगा। तो अच्छी तरह से कीमे को मैंने भून लिया है, पानी सारा टमाटरों का खुश्क हो गया है और ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगा है। और अब इसमें डालेंगे आलू। 3 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे आधा किलो कीमे के हिसाब से और आलू को मैंने क्यूब्स में काट लिया था। आपकी मर्ज़ी है, आलू की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं।
अब आलू को कीमे में भूनेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि आलू का जो फ्लेवर है वो कीमे में आ जाए और आलू का कच्चापन खत्म हो जाए। तो आलू कीमे में टेस्ट और फ्लेवर तभी आएगा जब अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। अब आलू को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और जितनी अच्छी तरह से आलू को भूनेंगे उसका कच्चापन खत्म होगा और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और फ्लेवर आएगा। और कीमे ने ऑयल भी दोबारा से रिलीज़ कर दिया है। अब आलू को गलने के लिए रखेंगे। तो इसमें डालेंगे पानी और पानी की क्वांटिटी उतनी डालेंगे जिसमें आलू भी गल जाए और कीमे की परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ग्रेवी भी तैयार हो जाए। तो 1 कप मैंने इसमें पानी डाला है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे। तो 1 कप पानी में आलू भी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएंगे और परफेक्ट मसाले की कंसिस्टेंसी भी रेडी हो जाएगी। आलू को मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में काटा हुआ है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और अच्छी तरह से नमक को मिक्स करेंगे। तो नमक का इस्तेमाल मैंने शुरू में नहीं किया था, उसकी यही वजह है कि नमक अगर शुरू में इस्तेमाल करते तो कीमे का कलर ख़राब हो जाता। तो कीमे का कलर बिल्कुल परफेक्ट आए, इसकी रंगत खिली-खिली रहे, तो इसीलिए नमक का इस्तेमाल बिल्कुल लास्ट में करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है ये, इसका आप ख़ास ख़्याल रखें जब भी कीमा बनाएँ, चाहे कीमा कढ़ाई बनाएँ, आलू कीमा बनाएँ, तो नमक का इस्तेमाल बिल्कुल लास्ट में करें, ताकि कीमे की रंगत ख़राब ना हो। अब इसको कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे, ताकि आलू जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएँ। तो 10 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए, अब इसे चेक कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ग्रेवी जो है इसकी रेडी हो गई है और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। आलू भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गए हैं। तो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। सिर्फ़ 1 कप पानी का मैंने इस्तेमाल किया है, बहुत ही बेहतरीन इसकी ग्रेवी जो है वो रेडी हो गई है। अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे और 3 से 4 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा से इसको पका लेंगे, ताकि तीनों चीज़ों का फ्लेवर जो है वो कीमे में आ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार आलू कीमा जो है वो रेडी हो गया है और झटपट से बन के तैयार हो जाता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसको आप पूरी पराठा के साथ सर्व करें, चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। स्पेशली दावतों के लिए भी बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ इसकी ग्रेवी बनती है और जायके में बहुत ही लाजवाब होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से आलू कीमा की रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है, खाने में उतना ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।